क्या आप परेशान रहते हैं? आपके मन में भी एक खलबली रहती है कि यार जीवन में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, इसके पास इतना कुछ है, उसके पास इतना कुछ है। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समस्याएं नहीं होती लेकिन वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही एक सेठ जी थे, बहुत पैसा था, रसूख था, सब कुछ था, अच्छा बिजनेस था, लेकिन वो परेशान रहते थे। बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा था, घर परिवार भी अच्छा था, लेकिन परेशान रहते थे। उनका मानना था कि उनके मन को शांति नहीं मिल रही है। उन्हें किसी चीज की तलाश थी कि शांति कहां से मिलेगी, शांति कहां से लाऊं। तो दिन दिन भर भटकते रहते, किसी गुरु के पास जाते, किसी के पास जाते, किसी डॉक्टर से मिलते, सबसे मिलते, लेकिन उनकी समस्या का कोई इलाज नहीं था। अब मन दुखी है तो है, इसमें हम और आप क्या कर लेंगे। एक आदमी मान ही ले, ठान ही ले। तो अचानक जा रहे थे एक दिन, तो देखा एक साधु महात्मा, संत महात्मा बैठे हुए हैं। उनके अंदर चले गए, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। जाके वहां बैठ गए कि इनका प्रवचन ही सुन लेता हूं, शायद कुछ शांति मिल जाए। काफी देर हो गई बैठे बैठे, संत का प्रवचन खत्म हो गया, सब लोग चले गए। तो संत महात्मा ने देखा ये एक आदमी बैठा हुआ है। पूछा, भाई बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, किस सोच में डूबे हो। बोला, मेरी कोई समस्या नहीं है सर, मेरे बस एक ही दिक्कत है कि मेरे मन में शांति नहीं है। बोले, करते क्या हो। बोले, बिजनेस है, व्यवसाय है, बड़ा सेठ हूं। बोले, घर परिवार में। बोले, सब कुछ ठीक है, बेटे हैं, पत्नी है, बहुएं भी आ गई हैं, अब तो बच्चे भी हो गए हैं उनके, लेकिन मुझे जीवन में चैन नहीं है। बोले, क्यों चैन नहीं। बोले, हर समय दिमाग में कुछ 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 चलता रहता है, दिमाग शांत नहीं हो पाता। ये लगा रहता है कि बच्चे कुछ खराब ना करते हैं, ये लगा रहता है कोई चोरी करके ना ले ले, ये लगता है मेरा पैसा ना मार ले कोई। हर समय मन आशंकाओं से घिरा रहता है। संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ध्यान लगाओ। ध्यान में तुम चले जाओगे तो तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन चंद सेकंड में ही खुल गया। संत ने कहा, भाई क्या हुआ। बोले, महाराज दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, वही सब ख्याल आ रहे हैं कि कल उसने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, पड़ोसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया है, इसने मेरी दीवार कर ली है, इधर से वो पैसा मार देगा, कल सामान आया था उसका पेमेंट नहीं हुआ है। यही हर समय दिमाग में चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो संत ने कहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आओ चलो बगीचे में चलते हैं, घूमते हैं। वो बगीचे में लेके घूमने लगे। सामने एक बड़ा सुंदर सा पेड़ आया। सेठ ने सुंदर से पेड़ को हाथ लगा दिया, उसमें कांटा लगा था, कांटा उसके गहरा चुभ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय, मर गया 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 मर गया। तो सेठ संत ने उसको देखा, बोले, इतना शोर क्यों मचा रहे। बोले, महाराज कांटा लग गया बहुत जोर से। संत ने कहा, सेठ तुम वैसे तो बहुत बड़े सेठ हो, लेकिन दिल के सेठ नहीं हो। तुम्हारी समस्या तुम्हारा चित्त है, मन है जो अशांत है। और वो इसलिए अशांत है कि देखो, एक कांटा लगा है हल्का सा, छोटा सा, तुम उसको कितना चिल्ला रहे हो, उसको लेके हड़बड़ा रहे हो। तुम्हें आदत है छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाने की। तुम्हारे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हें उनको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी है, तुम हर समय उससे आशंकित रहते हो, जिससे माल मंगा रहे हो उससे परेशान हो, जिसको माल दे रहे हो उससे परेशान हो। तुम्हारी परेशानी ये है, तुम अगर सोचना छोड़ दो इन चीजों के बारे में, दिल का ताड़ बनाना छोड़ दो, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत हो जाएगा। एक काम करो, कुछ दिन के लिए सबसे संवाद करना बंद कर दो, बच्चों को उनकी जिम्मेदारी दे दो, पड़ोसियों की तरफ से तुम निगाह हटा लो, तब देखो क्या होता है। सेठ को बात कुछ समझ में आई। वो घर गया और उसने बच्चों को बुलाया और कहा, आज से 1 हफ्ते तक मैं दुकान पे नहीं आऊंगा, तुम लोगों को काम संभालना है। बच्चे भी हैरान कि ये क्या हुआ पिताजी को। खैर खुश भी हुए कि पिताजी आते थे सुबह दोपहर शाम, डांटते थे, ये ऐसे नहीं वो ऐसे नहीं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। अब जाके सेठ का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। तब उसको समझ में आया कि डिटैचमेंट, दूरी चीजों से कितनी जरूरी होती है, कितना हम किसी चीज में घुस सकते हैं, कितना हमें
संवाद करने की जरूरत है, कितना खुद के साथ संवाद करने की जरूरत है। वो वापस पहुंचा गुरु के पास और उनसे कहा, महाराज जी, आपने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर लिया। अब मुझे समझ में आया कि दरअसल शांति है कहाँ। शांति तो मेरे ही पास थी, मैं ही नहीं समझ पा रहा था उसको। तो दोस्तों, ये जो दिमाग है ना, ये जो दिल है, ये हमारा है, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं इस बात को कि इसको हमें कंट्रोल करना है या दिमाग और दिल हमें कंट्रोल करें। होना ये चाहिए कि हम अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करें। तो चलिए ना, कंट्रोल करते हैं। फिर सुनेंगे ऐसी एक और कहानी। आज के लिए बस इतना ही।